मुंबई। यानी अगर अपना देश बॉलीवुड होता तो मुंबई अमिताभ बच्चन, अगर अपना देश क्रिकेट मैच होता तो मुंबई सचिन तेंदुलकर। अरे कोहिनूर हीरा है रे मुंबई, कोहिनूर हीरा। यानी देश के ना आप किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी इंसान से पूछ लो और वो यही बताएगा कि बॉस, भाई, बंधु, मुझे ना एक बार मुंबई आना है, मुंबई देखना है यार, उसकी हवाओं की बात ही अलग है। ये कहते हैं ना कि कुछ तो कशिश है मेरे इस मुंबई शहर की हवाओं में, वरना यूं ही रातों में लोग बेखौफ ना घूमते। यहाँ हजारों लाखों लोग रोज अपनी आंखों में सपने लेकर इस शहर में आते हैं और ये शहर हर किसी को अपना लेता है यार। ये बात है मुंबई की। पर ना आज से 12 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा है कि शायद अपनी नज़र लग गई। किसी चीज़ को शायद हम कभी कभी इतना ज़्यादा चाहने लगते हैं कि कमबख्त खुद की ही नज़र लग जाती है। और 26 नवंबर 2008 को शायद वही हुआ। यानी मुझे अभी भी याद है, मैं स्टैंडर्ड 11th में था, एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था मुंबई से कुछ 500-550 किलोमीटर दूर गुजरात में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 7 मैच की ओडीआई सीरीज में इंडिया 5-0 से लीड कर रहा था। यानी हम बॉस सीरीज जीत रहे थे। यानी देश में खुशियों का माहौल था। पहली बार गोरों को वाइट वॉश किया था यार। अचानक से न्यूज़ आती है कि मुंबई पे हमला हुआ है और ये न्यूज़ सुनते ही ना पैरों तेरे ज़मीन हिल जाती है, रूह कांप उठती है। मुंबई पे हमला यानी यानी यार अपने अपने दिल पर हमला। ऐसा लगता है कि किसी ने एक तलवार निकाल कर has pierced into your heart, straight into your heart। मैं न्यूज़ देखता हूँ और पता चल रहा है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में आतंकवादी हमला हुआ है। कोई बोल रहा है कि 15 आतंकवादी, कोई बोल रहा है 5, 4, 2, 8। लास्ट में कंफर्म होता है कि 10 आतंकवादियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में, किसी ने ताज में, ओबेरॉय, लियोपोल्ड, नरीमन पॉइंट पे एक साथ हमला किया है। दिस वॉज एन अटैक विच वॉज बियॉन्ड अवर बिलीफ्स ना बॉस। पर उस वक्त ना मुंबई पुलिस को देखकर यानी तुम जितनी सलामी ठोको उतनी कम है। सैल्यूट है यार मुंबई पुलिस को। लोग ना हमेशा बोलते हैं कि पुलिस फोर्स ये, पुलिस फोर्स वो, बट ना कभी कभी पुलिस फोर्स के बारे में सोचो ना तो ऐसा लगता है कि वो महाभारत के अभिमन्यु की तरह है। यानी वो ये सिस्टम, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के चक्रव्यूह में घुस तो जाता है ये सोच के कि मैं ये चक्रव्यूह तोड़कर एक चेंज लाऊंगा, बट मोस्ट ऑफ देम हैज टू बिकम पार्ट ऑफ इट एंड दे अल्टीमेटली सकम इनटू इट। शायद वो वहीं पे रह जाते हैं। पर ना 26 नवंबर 2008 को मुंबई पुलिस के हर उस जवान को शायद खुद पे गर्व होना चाहिए। और उनके पास एक मौका था, जिस रीज़न से वो पुलिस फोर्स में ज्वाइन करे उस रीज़न को आज सही ठहराना। और शायद मुंबई पुलिस के हर जवान ने अपनी इस परीक्षा में अव्वल मार्क्स लाए थे। यानी बात में ना पता नहीं चला और 10:15 से 12:15 कब बज गए 26 नवंबर को हाँ देखते देखते कि ये उसकी खबर ही नहीं लगी। अचानक से टीवी पर मैं देखता हूँ कि मीडिया कि कोई बड़े अफसर आए हैं। एटीएस चीफ थे। अगर उनका चेहरा याद करूँ तो बहुत ही काम एंड कंपोज लग रहे थे। चेहरे पे थोड़ी शिकंज थी, बट उन्होंने बहुत ही कामली न्यूज़ में आके ये बोला कि सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली तो शब्द याद नहीं है, बट इट वाज समथिंग लाइक दिस कि सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यार उन्होंने ना लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहना था और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे थे। वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। यानी उनको देखकर ना मुझे मथुरा के श्री कृष्ण की याद आ गई जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था और अपने पूरे गांव की रक्षा करी थी। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बड़ा सा साइक्लोन आया है और पूरे शहर को तबाह कर रहा है, और अचानक से कोई सुपरमैन या ही मैन उनके सामने खड़ा रह जाता है, एक हाथ आगे करता है और बोलता है कि भाई रुक जा, अब हम आ गए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यानी
ये न्यूज़ में देखकर ना मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, आई गेस अब तो बड़े बड़े ऑफिसर आ गए, लेट्स गो टू स्लीप। रात के वैसे भी 12:15 बज चुके थे और शायद हर कोई ने यही सोचा। सुबह 5:30 बजे मैं उठा, क्योंकि 7 बजे की स्कूल थी। 5:30 बजे उठकर मैं भागते हुए टीवी चालू किया और टीवी पर मैं न्यूज़ देखता हूँ कि मुंबई के 3 जाबाज शेरों ने अपनी जान गंवाई। अशोक कामटे, विजय सालस्कर और एटीएस चीफ हेमंत करकरे। शहीद शहीद शहीद। यार आज भी रूह कांप उठती है ये सोचकर, क्योंकि जिन 4 या 5 घंटों में मैं सोने गया, आप सोने गए, हम सब सोने गए, उन 4 या 5 घंटों में इन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। यानी यार 5 घंटे पहले तो वो न्यूज पे दिखाई दे रहे थे, he was alive right in front of us, consoling the whole country, saying that everything will be all right. और फिर ऐसा तो क्या हुआ उस 5 घंटों में कि जब हम सब सो रहे थे तब वो देश के लिए शहीद हो गए। This was beyond beliefs. मैं उस दिन ना मैंने नाश्ता किया ना चाय पी। मैं डायरेक्ट स्कूल गया और आखिरी बेंच पे जाके बैठ गया। मुझे अभी भी याद है, मैथ्स की क्लास पहली थी, उसके बाद 2 फिजिक्स की क्लास और चौथा पीरियड केमिस्ट्री का था। और केमिस्ट्री के पीरियड में मेरे जहन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि क्यों। मुझे बस हेमंत करकरे जी का चेहरा दिख रहा था जब वो मीडिया के सामने आते बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे होते, और फिर सुबह उठ के जो मैंने टीवी पे पढ़ा, शहीद, चेहरा शहीद, चेहरा शहीद, चेहरा शहीद। और आंखों में से आंसू गिर रहे थे। मैं अपनी डायरी निकालता हूँ, पेन उठाता हूँ और अपनी जिंदगी की पहली हिंदी कविता लिखता हूँ, जाबाज की जुबानी। ए देश, आज फिर शहीद हुआ तेरा एक जवान, जिस पे था तुझे बड़ा अभिमान। याद रख इसकी ये कुर्बानी प्यारी, जिस पे रोती है ये दुनिया सारी। थक गए तेरे सारे जवान, जो कभी होते थे तेरा अभिमान। अब तू ही बताए खुदा, कितना लड़ेंगे तेरे ये जवान। ए खुदा, तू भी अजीब करता है, गुनहगार को ही बढ़ा जा रहा है। समझ नहीं आती तेरी ये नीति की हर बार जाबाज की क्यों जान जाती। क्यों समझते नहीं ये दहशतगर्द की रखा नहीं है कुछ लड़ाई में, फिर भी आ जाता है आतंकवाद करने सबको बर्बाद। पर देख नहीं सकते ये लोग कि खुद ही खत्म हो जाएंगे। जब एक होंगे सब ये मुल्क लड़ेंगे इनके सामने, तब बोलेंगे तेरे ये जवान और सुनेगा तेरा ये आतंकवाद। याद रखेंगे कुर्बानी उनकी, जिस पे रोती है ये दुनिया सारी, जिस पे रोती है ये दुनिया सारी। और शायद ये कविता सिर्फ 2008 के लिए नहीं है। ये कविता शायद 99 कारगिल, 2018 पुलवामा, या फिर आज से 2 हफ्ते पहले कैप्टन आशुतोष, तो 24 साल की एज में देश के लिए शहीद हो जाते हैं at the age of 24. It is said that he had cleared IIT JEE also, but he chose to serve the nation, and he went ahead with NDA. यानी जब इन लोग की स्टोरी सुनता हूँ ना, और जब कहीं पे भी न्यूज़ में ऐसे लोगों की बात सुनता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार, because these people are sacrificing their life on borders, कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर, पुलिस फोर्स, आर्मी। यार इन लोगों की वजह से ना हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और शायद ये लोग जब पुलिस फोर्स या आर्मी ज्वाइन कर रहे होते ना, तब शायद यही सोच के ज्वाइन कर रहे होंगे कि इसी मिट्टी से बना हूं और इसी मिट्टी में मिट जाऊंगा। 2 पल की जिंदगी देश के नाम कर जाऊंगा, 2 पल की जिंदगी देश के नाम कर जाऊंगा। शुक्रिया।